जब इनके घर के बच्चे बड़े मारे जा रहे हैं तो इनको मासूमियत भी दिख रही है, मानवता भी दिख रही है। जब इन्होंने मारा था तब वो अल्लाह का फरमान था, फरमान था। वो सही था। हाँ। तो ये दोगलेबाजी है। मुसलमान के लिए मुसलमान के दिल में दर्द होना चाहिए, ये कुरान बोलता है, हदीस बोलते हैं। केवल मुसलमान के लिए वो जो कुरान के अंदर आयत है ना कि एक आदमी का कत्ल, एक इंसान का कत्ल नाहक, नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। हाँ। तो इंसान वहाँ किसको कहा जा रहा है? इंसान वहाँ सिर्फ मुसलमान को कहा जा रहा है कुरान के अंदर। कहाँ सिखाता है, कौन सी आयत में सिखाता है? हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि भाई चलो हमें भी तो वो मोहब्बत दिखाओ जो कुरान के अंदर है। तो उस टाइम उनको कोई भी आयत नहीं मिलती। हाँ, कुरान ही इजाज़त देता है। और ऊपर से जो नबी थे, पैगंबर थे मोहम्मद, उसकी खुद की हदीस हैं कि जो अल्लाह को और उसके मोहम्मद से इनकार करे या उसका अपमान करे तो उसको कत्ल कर दो। ये कत्लेआम इसके कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जो सच्चा मोमिन होगा, जो जन्नत के लायक होगा, वो गजवाए हिंद करेगा और हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करने का जिहाद करेगा। उसको बोला गया गजवाए हिंद। जी, जो वो कह रहे हैं अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक शब्द आता है और आप खुद भी इसको गूगल कर लीजिएगा, एआई से सर्च मार लीजिएगा, उस वो शब्द है कि मन सबका नबियन फ़क्तुलू। कभी इसको सर्च मार के देखना, इसका मतलब क्या है? ये अरबी शब्द है, मन सबका नबियन फ़क्तुलू। ये फतवा दिया है उलमाओं ने, स्कॉलरों ने, इस्लामिक जो स्कॉलर होते हैं। इसका मतलब है कि जो नबी के बारे में कुछ भी बोले उसको मार देना चाहिए। जो लजीना आमनु इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कि काफिर जो नजिस हैं। और रही बात उनको जिंदा ना रहने की, आप कह रहे हो कि उनको मारा जो जा रहा है। देखो, अल्लाह के नबी ने कहा है कि ये धरती और आसमान, ये दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह की है, और इस पे जीने का हक भी भाई उसका ही है जो अल्लाह को मानता है और नबी को मानता है। जो अल्लाह और नबी को नहीं मानेगा उसको जीने का हक नहीं है। ये हमें मिलता है सही बुखारी की हदीस नंबर 3167 नंबर की हदीस के अंदर। बांग्लादेश वाली जो पूरी सिचुएशन है, इसके ऊपर पहली चीज़ आप सोचते क्या हैं? क्योंकि कई ऐसे मौलाना का बयान आया, वो ये कह रहे हैं कि इंसानियत का कत्ल बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, इंसानियत का कत्ल फ़िलिस्तीन और गाज़ा में हो रहा है। किस तरह इस चीज़ को देखते हैं आप? देखिए, वहाँ पे जो कत्ल हुआ है वो हदीस के मुताबिक हुआ है, मन सब्बा नबियन फ़क्तुलू। जो तुम्हारे नबी की आलोचना करे उसको कत्ल कर दो। तो उस बच्चे के ऊपर जो दीप, क्या नाम है, दीपोचन दास। उसने यही इल्ज़ाम उसके ऊपर आया था कि उसने नबी की आलोचना की है। हालांकि वो साबित हुआ या नहीं हुआ ये अलग मसला है, पर उसको इसी प्रकरण की वजह से कत्ल किया गया। और इसका इतिहास के अंदर, सॉरी, हदीस के अंदर जिक्र है। बाकी जो ये कहते हैं कि भाई गाजा के अंदर इंसानियत का कत्ल, पहले जो हमला किया था गाजा ने किया था, और कितने बच्चे वहाँ पे मारे गए थे, इसराइल के अंदर मारे गए थे। जब उन्होंने उल्टा काम किया तो इनको इंसानियत याद आ गई। अब इनको मासूमियत दिखने लगी जब इनके ऊपर हमला हुआ। जब इनके घर के बच्चे बड़े मारे जा रहे हैं तो इनको मासूमियत भी दिख रही है, मानवता भी दिख रही है। जब इन्होंने मारा था तब वो अल्लाह का फरमान था, फरमान था। वो सही था। हाँ। तो ये दोगलेबाजी है। भारत में तो कई मुसलमानों ने जब अटैक किया था गाज़ा में, तब मिठाइयाँ तक बाँटी थी। हाँ, ये हमने भी देखा है, यहाँ पे बहुत हुआ है। उसको प्रोटेस्ट अभी भी करते हैं मुसलमान। अभी भी आप किसी भी मुसलमान को पकड़ लो, वो फ़िलिस्तीन का दर्द उसको पूरा होगा। और ये जो अभी हिंदू मारा गया है उसके बारे में वो फ़ौरन इनकार कर देंगे कि हमें तो खबर ही नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब कि तुरंत इनकार कर देते हैं किसी भी मामले में। जैसे सूडान में अभी 20,000 से ज़्यादा क्रिश्चियंस का कत्लेआम हुआ है, उस पर नहीं बोलते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के लिए सबसे आगे आके छाती पीटने के लिए आ जाते हैं। मुसलमान के लिए मुसलमान के दिल में दर्द होना चाहिए, ये कुरान बोलता है, हदीस बोलते हैं। केवल मुसलमान के लिए वो जो कुरान के अंदर आयत है ना कि एक आदमी का कत्ल, एक इंसान का कत्ल नाहक, नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। हाँ। तो इंसान वहाँ किसको कहा जा रहा है? इंसान वहाँ सिर्फ मुसलमान को कहा जा रहा है कुरान के अंदर। अदर धर्म के लोगों को तो इंसान कहा ही नहीं जा रहा। वहाँ पे नजस्सुल मुशरिकीन, टट्टी बताया जा रहा है, उसको पखाना बताया जा रहा है, उसको काफिर बताया जा रहा है, सरुल बरिया, उसको गंदी मखलूक बताया जा रहा है। इंसान तो उसको बताया ही नहीं है। इंसान केवल मुसलमान है और मुसलमान को मुसलमान का साथ देना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। लेकिन कई कई ऐसे डिबेट जब होती हैं तब कहते हैं कि भाई मौलाना और टीवी डिबेट में बैठते हैं आके, वो कहते हैं कि भाई इस्लाम और जो है वो प्यार और मोहब्बत का मजहब है, प्यार और मोहब्बत करना सिखाता है।
कहाँ सिखाता है, कौन सी आयत में सिखाता है? हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि भाई चलो हमें भी तो वो मोहब्बत दिखाओ जो कुरान के अंदर है। तो उस टाइम उनको कोई भी आयत नहीं मिलती दिखाई बताने के लायक, भाई चलो ये आयत बता देते हैं। हम भी तो यही सवाल करते हैं कि भाई वो मोहब्बत हमें भी दिखाओ कि किस आयत में कौन से पहरे में लिखी हुई है। तो जब नहीं लिखी हुई तो कहाँ से दिखाएगा कोई? तो जितना ये कत्ल बांग्लादेश में हो रहा है या फिर जो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ हुआ, ये सब तमाम क्या कुरान के अंदर मतलब कुरान इजाज़त देता है इस सब चीज़ों को? हाँ हाँ, कुरान ही इजाज़त देता है। और ऊपर से जो नबी थे, पैगंबर थे मोहम्मद, उसकी खुद की हदीस हैं कि जो अल्लाह को और उसके मोहम्मद से इनकार करे या उसका अपमान करे तो उसको कत्ल कर दो। ये कत्लेआम इसके कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो मुसलमान कुरान को ही फॉलो करता है। भारत का मुसलमान भी सबसे आगे। जैसे अब कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई जो सऊदी और उस साइड का जो मुसलमान है वो भारत के मुसलमान मानता नहीं, कर कन्वर्टेड है, लेकिन फिर भी यहाँ का मुसलमान सबसे आगे बढ़ चढ़ के वहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आता है। हाँ, हकीकत बात है। वो लोग मुसलमान हमको मानते ही नहीं है। यहाँ के इंडिया वालों को, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को मुसलमान मानते ही नहीं है। और असल में ये हैं भी नहीं मुसलमान। मुसलमान केवल अरब कंट्री के लोग हैं और उनके लिए ही कुरान नाजिल हुआ था। नाजिल वाजिल तो कुछ नहीं हुआ, मोहम्मद ने बनाया था ये कुरान। ये केवल अरब कंट्री के लोगों के लिए बनाया था। ये अरब का संविधान था। यहाँ के लोग तो अनजाने में अब इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने पजामे बदले थे ना, जो हिंदू से मुसलमान हुए थे, वो तो अब रहे नहीं बताने के लिए कि भाई हमारे ऊपर क्या मजबूरी आई थी जो हमने इस्लाम कबूल किया था, कितनी तलवारें हमारी गर्दन पर रखी गई थी, हैं, कितने हमें लालच दिए गए थे। बताने लायक है नहीं वो लोग यहाँ पे। तो हम लोग बस मानते आ रहे हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वही हमें बचपन से सिखाते आते हैं, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, इस्लाम ही एक सच्चा दीन है, इस्लाम के अंदर ही मोहब्बत है। क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। जितनों ने पढ़ा है उन सबको हकीकत पता लग गई है और वो या तो इस्लाम छोड़ देते हैं या फिर पूरे उग्रवादी बन जाते हैं। गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे क्या आप सोचते हैं कि कई मुसलमान ये भी कहते हैं जो हैं कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको खाली बताया गया, ऐसा कुछ रियलिटी में है ही नहीं? देखिए, सुन्नन अबू दाऊद की सुन्नन नसाई की 31-75 हदीस है, जहाँ मोहम्मद ने खुद बयान किया है उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि भारत के अंदर इस्लाम नाफिज हो। जब वो खुद नहीं कर सके तो उन्होंने हदीस छोड़ दी मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, कि जो सच्चा मोमिन होगा, जो जन्नत के लायक होगा, वो गजवाए हिंद करेगा और हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को नाफिज करने का जिहाद करेगा। उसको बोला गया गजवाए हिंद। जिहाद की तैयारी चल रही भारत में गजवाए हिंद? हाँ, आप किसी भी मुसलमान को पकड़ के पूछ लो कि भाई आप जिहाद करोगे, गजवाए हिंद करोगे, तो छाती ठोक के कहेगा कि हाँ। अभी मदनी जी का बयान भी आया था कि मुसलमान पे जब तक अत्याचार होगा तब तक जिहाद होगा। अत्याचार पता नहीं सालों पे कौन सा हो रहा है, एक भी अत्याचार हमें तो दिख नहीं रहा। ये राशन इनके लिए लाइनें लगी हुई हैं। मोदी ने कपड़े इनको मकान इनको दे दिए हैं, बिजली इनकी फ्री हो रखी है। बच्चे पैदा करते हैं तो 6-6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं और आगे तक की नस्ल के लिए राशन मिलता है। तो इन पे जुल्म क्या हो रहा है मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अच्छा सलीम भाई, आखिरी सवाल मेरा ये है, ये जो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है या जो बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, इसको रोकने का तरीका क्या है? क्या इस्लाम में कुछ ऐसा है कि मतलब कि जो उनको इतनी समझ आ सके कि जो गैर मुसलमान है उनको ना मारा जाए? देखिए, मुसलमान को सिर्फ कुरान समझाना ज़रूरी है और जिस दिन सारे मुसलमान कुरान को समझ गए, उन्हें पता लग जाएगा कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, फिर कोई रसूल का चक्कर भी नहीं रहेगा। रसूल को कोई क्यों मानने का जब अल्लाह का ही पता लग जाएगा, है ना। तो इनको ये समझाना ज़रूरी है कि कुरान में लिखा क्या है। वो हम कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, और जितनों को समझ में आ रही है वो छोड़ते जा रहे हैं। ये जो बांग्लादेश वाली जो पूरी सिचुएशन हुई है, जिस तरह से वहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, आप एज अ एक्स मुस्लिम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नबी के उसमें गुस्ताखी किया था, इस वजह से उनका कत्ल किया गया और वो कत्ल जायज़ है। क्या समझते हैं इस चीज़ों से आप? जी, जो वो कह रहे हैं, अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर एक शब्द आता है और आप खुद भी इसको गूगल कर लीजिएगा, AI से सर्च मार लीजिएगा, वो शब्द है कि मन सबका नबियन फ़क्तरू। कभी इसको सर्च मार के देखना, इसका मतलब क्या है?
ये अरबी शब्द है मन सबका नबीन फ़क्तुलू। ये फतवा दिया है उलमाओं ने, स्कॉलरों ने, इस्लामिक जो स्कॉलर होते हैं। इसका मतलब है कि जो नबी के बारे में कुछ भी बोले उसको मार देना चाहिए। मार देना चाहिए। आप खुद सर्च कर लेना चाहिए चीज़ को। तो ये सब जायज़ बताई गई है इस्लाम में। हाँ जी, जब वो एक फतवा निकल चुका है ना मन सबका नबीन फ़क्तुलू, और इस्लाम के अंदर खुद हमारे नबी ने भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने भी एक काब बिन अशरफ था, उसका कत्ल करवाया था। वो नबी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता था। तो जो इस्लाम के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं ना, तो इस्लाम शुरू से उनके खिलाफ है, और इस्लाम तो उनके खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है उन्हें कई लोग ये जीने का कहते भी हैं हक कि नहीं है। भाई जो इस्लाम है वो प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। उसमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेके आते हो, कहते हैं कि भाई जब मोहम्मद साहब जाते थे तो एक बूढ़ी थी, उसके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन कभी मोहम्मद साहब ने उनको कुछ नहीं बोला। इस तरह की कई तमाम बातें करते, कहते इस्लाम तो प्यार और मजहब का प्यार और मोहब्बत का मजहब है। जी जी बिल्कुल, आपने बताया कूड़ा फेंकने वाली, एक गठरी वाली बुढ़ी आती है, एक कूड़ा फेंकने वाली बुढ़ी आती है। ये कहानियाँ हमें सुना के हमें ये साबित करते हैं ये मुसलमान लोग कि इस्लाम एक अच्छा दीन है, और इस्लाम एक प्यार मोहब्बत का दीन है। इस्लाम एक बर्दाश्त करने वाला दीन है कि भाई कोई भी आप पर जुल्म करे उसे बर्दाश्त करो। लेकिन जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं तो इस असल इस्लाम से हमारा वास्ता होता है। इस्लाम को सुनना और इस्लाम को पढ़ना दोनों में फ़र्क है। जब आप सुनेंगे इस्लाम को किसी स्कॉलरों से तो आपको लगेगा इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, लेकिन जब आप खुद से इस्लाम को स्टडी करेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा दीन है। इस्लाम दूसरे मजहब वालों को तो इंसान मानता ही नहीं है, वो तो कीड़े से ही बदतर बताता है। सूरह बयाना की आयत नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। कि काफिर जो है वो शर्रुल बरिया है, यानी वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो खुदा की बनाई हुई सारी मखलूक में सबसे घटिया मखलूक है। और रही बात, उसको सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में नजिस भी बोला गया है। उसमें लिखा हुआ है या अय्युहल लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, कि काफिर जो नजिस हैं। और रही बात उनको जिंदा ना रहने की, आप कह रहे हो कि उनको मारा जो जा रहा है। देखो, अल्लाह के नबी ने कहा है कि ये धरती और आसमान, ये दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह की है, और इस पे जीने का हक भी भाई उसका ही है जो अल्लाह को मानता है और नबी को मानता है। जो अल्लाह और नबी को नहीं मानेगा उसको जीने का हक नहीं है। ये हमें मिलता है सही बुखारी की हदीस नंबर 3167 नंबर की हदीस के अंदर। उसके अंदर खुद रसूल अल्लाह कहते हैं काफिरों से कि आपकी सलामती इसी में है कि आप इस्लाम कबूल कर लो। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मेरा इरादा यह है कि मैं तुम्हें यहाँ से दफ़ा दूर कर दूँ और तुम्हारी जायदाद को बेच डालूँ। जब इतना सब कुछ काफिरों के बारे में है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि भाई अल्लाह ने सभी को मुसलमान बना के भेजा गया है। मुसलमानी करने के लिए खतना कराया जाता है, भगवान ऊपर से करके क्यों नहीं भेज देता, अल्लाह ऊपर से करके क्यों नहीं भेज देता। ऐसा ये सवाल बड़ा उठता है। बिल्कुल यार, इस सवाल से तो सही बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ से दूर हुआ था इस्लाम से। सही बताऊँ इस सवाल से कि यार एक बार बताइए, अगर वाकई इस्लाम ही सच है और मुसलमान ही सीधे रास्ते पर है, तो मुसलमान से ज़्यादा तो नॉन मुस्लिम है दुनिया के अंदर। तो अगर अल्लाह ताला को इस्लाम पसंद है तो लोगों को नॉन मुस्लिम पैदा क्यों करता है, इस्लाम में पैदा कर दे। तो ये एक इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है एक इंसानी आइडियोलॉजी है। क्योंकि अगर खुदा को इस्लाम पसंद होता, यानी जिसने दुनिया बनाई है उसे इस्लाम पसंद होता, तो सबको इस्लाम में पैदा करता, जाहिर सी बात है। ये तो मुझे लगता है कुछ आदमियों ने मिलजुल कर ये इस्लाम बनाया है, अब गिरोह बनाया है कि लोग हमारी उसमें आते जाएं और हम फैलते जाएं और हम राज कर सकें। अच्छी बताइए, अभी जैसे एक मौलाना रशीदी है, सुना होगा उनका नाम। उनका एक बयान आया, तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हुआ वो 3-4 हिंदुओं के साथ हुआ, वो इंसानियत का कत्ल नहीं है। इंसानियत का कत्ल जो हो रहा है वो फ़िलिस्तीन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है। क्या सोचते हैं सब चीज़ों? जी, फ़िलिस्तीन को लिए वो इसलिए ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि फ़िलिस्तीन वाले उनके अपने मुसलमान हैं। अब मैं आपके पैर पर एक हथौड़ा फेंक के मारूं तो आपको दर्द होगा, लेकिन कोई मेरे पैर पर हथौड़ा फेंक के मारे तो आपको दर्द थोड़ी ना होगा। तो इनके हिसाब से इनके जो अपने हैं वो मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम इनके अपने नहीं हैं। तो नॉन मुस्लिम पर जुल्म हो रहा तो इन्हें क्या पता कुछ लेगा। लेकिन वहाँ के तो मुसलमान इनको मानते ही नहीं। मुसलमान ये तो कहते हैं कन्वर्टेड है। जी, वो वहाँ के मुसलमान माने या ना माने, लेकिन जो मुसलमान कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान हो जाता है। जो अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है ना, वो मुसलमान होता है। और बाकी रही इनकी एक दूसरे को काफिर कहने की, तो इनके तो पता ना हजारों फिरके हैं, कोई भी किसी एक फिरके को मुसलमान नहीं मानता। देवबंदी बरेलवी को काफिर कहते हैं, बरेलवी देवबंदी को काफिर कहते हैं, अहले हदीस दोनों को काफिर बोलते हैं। शिया सुन्नी का तो अपना अलग मसला, वो तो इन्हें मुसलमान मानते नहीं। यानी एक भी फिरका ऐसा नहीं है कि दूसरे को मुसलमान मानता हो, आपस में एक दूसरे को काफिर बोलते रहते हैं। लेकिन जब हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो अल्लाह के रसूल को मानता है वो मुसलमान होता है।